हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। संविधान के क्वेश्चन है देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूरी वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। और अगर आप टीजीटी पीटीयूसी नेट की तैयारी करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, इसलिए अच्छी तरीके से अपना रिवीजन और ध्यान दें। ठीक है, और खुद सेल्फ स्टडी भी करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लें जरूर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है, अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? रीति रिवाज एवं प्रचलन को, न्यायिक निर्णय को, विभिन्न समस्याओं पर संचित निर्मित संविधि, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए अलिखित संविधान वह होता है जिसमें शासन के सिद्धांत और अन्य नियम जो है लिखित रूप में नहीं होते हैं। कुछ चीजें लिखित में भी होती हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल ही अलिखित हो। लिखित रूप में नहीं, बल्कि रीति रिवाज परंपराएं उन पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है? लॉर्ड ब्राइस, हरमन फाइनर, डायसी, लावेल। और राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमन फाइनर। ठीक है, तो हरमन फाइनर के अनुसार राज्य एक मानवीय, ठीक है, क्या कहते हैं हरमन फाइनर कि राज्य क्या है, एक मानवीय संघ है। ठीक है, और जिसमें उसके प्रत्येक जो उसमें जिसमें उसके नागरिकों तथा संबंधित तत्वों के बीच एक सत्ता संबंध, ठीक है, सत्ता संबंध का, शासन का है। और यह सत्ता संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निवास करता है, और इन मौलिक राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था ही संविधान है। ठीक है, और जेम्स ब्राइस कहते हैं, ठीक है, जेम्स ब्राइस कहते हैं कि संविधान कानून के माध्यम से तथा उसके द्वारा राजनीतिक समाज की एक संकल्पना है, संरचना है, और अर्थात ऐसा ढांचा जिसमें प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति अथवा उसके सदस्य अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित हो सकता है। डी है, विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। एक कठोर संविधान वह है, ठीक है, जो विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। ठीक है, कठोर संविधान ऐसे संविधान होते हैं देखिए जिसमें संवैधानिक व साधारण कानून में मौलिक, ठीक है, मौलिक भेद समझा जाता है। ठीक है, तथा जिनमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया, जो साधारण कानूनों के निर्माण की प्रणाली से क्या होती है, कठिन होती है। ठीक है, और जो है अपनाया इसे जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है? संविधान और संवैधानिक शासन एक ही है। ऑप्शन बी है, संवैधानिक सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं। सी है, संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है। डी है, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी, ठीक है, शासन का विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सा आवश्यक पूर्व आवश्यकता है? ठीक, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, सीमित सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, या एक लिखित संविधान? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमित सरकार। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, और आप अच्छी तरीके से बस पढ़ लेंगे तो भी आपको अच्छी तरीके से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो दूसरा है सीमित सरकार। देखिए संविधानवाद आधुनिक धारणा और जिसका मंतव्य है कि राजनीतिक व्यवस्था नियमों तथा विनियमों द्वारा संचालित होनी चाहिए। ठीक है, विनियमों तथा नियमों द्वारा संचालित होनी चाहिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमित सरकार। शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक शासन की विशेषता है? मौलिक अधिकार, सीमित सरकार, विधि का शासन, उपरोक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो संवैधानिक शासन की क्या विशेषताएं हैं? संविधानवाद, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र तथा सीमित शासन से
ठीक है। संविधानवाद की जो आधुनिक धारणा है वो संविधानवाद, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और सीमित शासन से है। ठीक है, सीमित शासन के सिद्धांतों से जो है समाहित होती है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह संविधान का कार्य बताया है? सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना। लॉर्ड ब्राइस, एबी डाइसी, सीएफ स्ट्रॉन्ग, एच.जे. लास्की। और राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएफ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सीएफ स्ट्रॉन्ग और इनकी पुस्तक है, ठीक है, इनकी पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? सीएफ स्ट्रॉन्ग की। और इसमें लिखा है कि संविधान देश की सरकार का उपकरण अथवा बुनियादी नियम है। ठीक है, संविधान क्या है? देश की सरकार का उपकरण अथवा बुनियादी नियम है। ठीक है, और उसका उद्देश्य सरकार के मनमाने जो कार्य हैं, यानी संविधान का क्या कार्य है? जो मनमाना शासन है उस पे क्या है, उसको रोक लगाना, उसको सीमित करना। ठीक है, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर ही सरकार शासन चला सकती है। ठीक है, तो सीमित करना, शासितों के अधिकारों की प्रतिभूति करना और सर्वोच्च शक्ति के परिचालन को परिभाषित करना है। एक क्वेश्चन है, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई, अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची है लिखित व दुष्परिवर्तनशील जो है संविधान, केंद्र और संघात्मक इकाइयों को मत शक्तियों का बंटवारा, सी है विधायिका और कार्यपालिका की मत शक्ति पृथक्करण, और 4 है द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। और मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए, लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, किसकी? संघीय संविधान की। संघ और इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, और द्विसदनीय संघीय विधानमंडल और अलग समय समय पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जो संघ और उसकी इकाइयों के मध्य संवैधानिक जो विवाद होते हैं, ठीक है, संवैधानिक जो भी विवाद होते हैं उनका समाधान, ठीक है, हेतु अंतिम निर्णायक के रूप में कार्य करे, जो न्यायपालिका है, निष्पक्ष न्यायपालिका। जबकि विधायिका, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो पृथक्करण है वो क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। ठीक है, संघात्मक नहीं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का ये लक्षण है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा अंतर इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? जापान, ब्रिटेन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, नमनीय संविधान से संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून की तरह ही संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, तो ब्रिटेन लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जैसा कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है और वहां पर संविधान में संशोधन करने की किसी भी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं? निर्मित संविधान, विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए, संवैधानिक शासन की विशेषताएं वैसे तो सभी हैं, ये भी एक तरीके से विशेषता ही है, लेकिन क्योंकि शक्ति पृथक्करण अध्यात्मक जो है शासन है उसकी जो है ये देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन जरूर सारे देखें। तो जो ये है शक्ति पृथक्करण, ये क्या है? ठीक है, अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, जो कि अमेरिका में प्रचलित है ये। ठीक है, अमेरिका में। और जबकि ब्रिटेन और भारत जैसे संवैधानिक देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है।
नेक्स्ट है, संविधान के बिना राज्य राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, यह किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस, जेलिनेक, डाइसी, सीप स्ट्रॉन्ग। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जेलिनेक ने। संविधान उन समस्त नियमों, उपनियमों और लोकाचारों तथा अभिसमयों के संग्रह से है, ठीक है, जिनके द्वारा राज्य के नागरिकों के संबंध में शासन के अधिकारों, कर्तव्यों का और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का क्या होता है? निर्धारण होता है, ठीक है। और जेलिनेक ने उस संविधान की महत्ता को प्रकट करते हुए लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने? कि उस राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसका संविधान न हो, ठीक है, यानी उस राज्य की कल्पना नहीं की सकती जिसका संविधान न हो, क्योंकि संविधान के बिना राज्य की सत्ता क्या है? असंभव है, ये कहा जेलिनेक ने। और संविधान के न होने पर राज्य को अराजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर संविधान नहीं है किसी देश में तो उसे क्या कहा जाएगा? अराजक कहा जाएगा, अराजकतापूर्ण। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के पृथक वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? ठीक है, कनाडा का संविधान, स्विस संविधान, अमेरिकी संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कनाडा का संविधान। तो कनाडा में भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं, ये भी ध्यान रखें, अवशिष्ट शक्तियां अपने भारत में भी और कनाडा में दोनों जगह, ठीक है, किसको प्रदान की गई हैं? केंद्र को प्रदान की गई हैं, जबकि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में ऐसा नहीं है, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, किस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? स्विट्जरलैंड, रूस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन, ग्रेट ब्रिटेन। राइट ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि अभी तक अलिखित संविधान या आदि जो भी चीजें हैं ज्यादातर वहीं के बारे में हम लोग पढ़ते आए। तो थॉमस पेन, किसने? थॉमस पेन। थॉमस पेन ने अपने मूल विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता वहां संविधान होता ही नहीं है, ये कहा है किसने? थॉमस पेन ने, ठीक है। फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार डी टाकविले ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। दोनों में क्या अंतर है, नोट कर लें। देखिए थॉमस पेन क्या कहते हैं कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता वहां संविधान होता ही नहीं है, ये किसने कहा? थॉमस पेन ने, ठीक है। और डी टॉकविले क्या कहते हैं? डी टॉकविले कहते हैं कि संविधान का निर्माण किसी संविधान निर्माती परिषद के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश संविधान, इन्होंने डी टॉकविले ने कहा है कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं हो, और इनके अनुसार जैसा कि संविधान का निर्माण किसी संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश संविधान न तो किसी परिषद के निश्चयों का परिणाम है और न ही एक लेख पत्र के रूप में है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व है? सुनिश्चितता, व्यापकता, संक्षिप्तता, परंपराएं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 3, 4 और 5, ठीक है। तो फाइनर ने संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है, और वास्तव में संविधान जहां एक तरफ सरकार पर नियमित नियंत्रण रखता है, ठीक है, कंट्रोल रखता है, वहां दूसरी ओर समाज में एकता लाने वाली शक्ति के प्रतीक के रूप में भी क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। और संविधान उन सिद्धांतों का समूह है, ठीक है, किन सिद्धांतों का समूह है? संविधान उन सिद्धांतों का समूह जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, और जैसा कि सुनिश्चितता, संक्षिप्तता, परंपराएं और नमनीयता एवं कठोरता का मिश्रण एक अच्छे संविधान के तत्व हैं, ठीक है, व्यापकता नहीं है। 16 क्वेश्चन है, दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता, सफलतापूर्वक संशोधित नहीं होता, विधायिका के 3/4 बहुमत संशोधित होता है, विधायिका के 2/3 बहुमत संशोधित होता है। दुष्परिवर्तनशील यानी जिसमें परिवर्तन करना आसान नहीं हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य विधि पर निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि अमेरिकी संविधान की विशेषता है कि वहां भी कोई भी संशोधन जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए
17 क्वेश्चन है संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है विचारधारा, विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं, सशक्त लोकमत। और 17 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो शासक, शासन और शासक, शासन, ठीक है, और शासक, ठीक है, वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था। संस्थागत व्यवस्था ही क्या है? संविधानवाद है। संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषताएं विधि का शासन, सशक्त लोकमत, प्रतिनिधि संस्थाएं। ठीक है, 18 क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे दोहरी नागरिकता है और इसीलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। और अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद होता है। वहां पे बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति होता है अमेरिका का। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद होता है और इस पद के योग्य व्यक्ति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? जेबी निषेधाधिकार, ठीक है, यानी पॉकेट बीटो। ठीक है, पॉकेट बीटो। सामूहिक उत्तरदायित्व, सीनेट का शिष्टाचार, फिलीबस्टिंग। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये हिस्सा नहीं है। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व अमेरिका संवैधानिक सरकार का हिस्सा नहीं, क्योंकि वहां पर संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हम संविधान के अधीन हैं पर संविधान हुआ है। ठीक है, हम संविधान के अधीन है पर संविधान हुआ है, होगा। ठीक है, संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो और यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2, यानी भारत और अमेरिका। ठीक है, तो देखिए, हम संविधान के अधीन पर संविधान वह है जो न्यायाधीश द्वारा मान्य हो, या कहते हैं भारत या अमेरिका पर लागू हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ये वाला पार्ट यूनिट देख लें, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इसे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है और थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको। तो इसे खत्म करके फिर नेक्स्ट यूनिट शुरू करूंगी उसके क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला यूनिट थोड़ा आपको लोगों को आसान भी लग रहा होगा, लेकिन जरूर वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो डिक्टो ऐसे भी आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। और थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल भी मैं चाहती हूँ कि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करें, आपसे कोई प्रश्न गलत इस तरीके से ना हो। छोटी मोटी चीजों से कि हाँ बस हमने बस ये भूल गए, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कर देते। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और हमें चीजें पता होते हुए भी हम कभी कभी गलत कर जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ये वाला भी यूनिट जरूर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।